कि एक बकील था, एक कंजूस था। वो लड़का शादी किया, शादी करके अपनी बीवी को लेके आया। रात में कमरे में अपनी बीवी को बैठा के बोला कि मेरी बीवी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बीवी बोली कि मेरा नाम बाद में पूछिएगा, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। ये लड़का बोला मेरा नाम है छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम है। ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी सुनो, हमको क्या क्या खाने में पसंद है तुमको पता है। तो बीवी बोली नहीं हमको पता नहीं है, बता दी। ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, दूध, दही, साग सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली कि फिर क्या खाते हैं आप। बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो इसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी, ये मेरा ऑर्डर है। ये बेचारी नई नवेली दुल्हन चुप हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल की ले दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई, तीनों टाइम दाल खाया जाएगा? आहा, 3 महीना में ये बच्ची दाल खा खा के सूख के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। क्या भाइयों की इकलौती बहन थी? 7 भाइयों की। 3 महीने बाद मैके गई ना, तो भाइयों ने देखा हे जो बहन हेल्थी थी, सेहत था, उसको सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा कि अरे मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ, तुम बीमार थे? तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बहन बोली कि भैया कौन कंजूस से बिहा दिलाओ, खाली दाल खिलाता है। तो भाइयों ने कहा कि कहा गोश्त मछली। बोला भैया गोश्त मछली के नाम मत बोलो, गोश्त मछली के नाम लेते थे हमको लट्ठी लेकर मारता था। तो भाइयों ने कहा कि रो मत, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, चिंता मत करो मेरी बहन, खाना खाओ, खाना खा के ससुराल चली जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में दाल बनाना, नींद की टेबलेट मिला देना, खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये आई ससुराल, रात में खाना बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला के लड़का को खिलाया, खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, रास्ते में कफन खरीदते हुए गया। पहले कफन पहनाया पूरे बदन, कफन पहना के उसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हो गया कि होश आने दो खाली इसको। नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया। ये देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया आप लोग कौन हैं? बोला हम लोग फरिश्ता है, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल है? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं हम खाली दाल खाए। गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। वो जैसे पहले बेहोश था, नींद की टेबलेट खा करके फिर बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। ये चारों भाई चले आए घर। सुबह के 10 बज गए, इसकी नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी आई झंझोर के उठाई, कह रहे उठो 10 बज गया, नाश्ता नहीं करोगे? जल्दी से मुंह हाथ धो, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी को बोला कि सुनो रुको, दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला तो हम मार्केट जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बादशाह ना बड़ा सखी था, तो वो सखी बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता। इसके अपोजिट उसकी बीवी बड़ी कंजूस थी। बीवी, अरे बोलो भाई, बीवी बड़ी कंजूस थी। एक मछुआरा ना जाल डाला नदी में, एक मछली मिली, बेचारा मछुआरा गरीब आदमी था, तो सोचा बाजार में बेचेंगे ना मछली की दाम नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देगा ना तो इनाम देगा। दरबार में मछली लेके आया, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया।
तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली आपका दिमाग खराब हो गया, आप बादशाह है कि कौन जी है, एक छोटी सी मछली का 200 दिरहम, हम मछली हमको नहीं चाहिए, पैसा लीजिए, मछली वापस की। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, तुम समझो कोई चीज दिया हुआ वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली सुनिए पैसा वापस करने का तरीका है। बोला क्या तरीका? तो ये बीवी मशवरा दी कि मछुआरा से पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोले कि नर है तो आप कहिएगा नर मछली नहीं चाहिए, मादा चाहिए, तुम ले जाओ मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा मादा नहीं चाहिए, हमको नर चाहिए, पैसा वापस लीजिए। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। बोले बोले है ये बताता नहीं, ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, कल नाश्तो बंद हो जाएगा। तो बादशाह मजबूर हो गया, मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली लाए आपके लिए। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी जल भुन गई कि बताओ हम पैसा रिटर्न के चक्कर में है और उसको 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया जाने लगा तो दरबार में ना एगो सिक्का गिरा हुआ था, टाका जाने ना सिक्का, एगो सिक्का गिरा हुआ था, उठाया चुम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली देखिए आप इतना दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस बोला ये सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर, मछुआरा बोला इधर, कहे पैसा चोरी किया? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए, ये पैसा में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है, वो रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों अल्लाह मेरा सखी है, सखावत बनो, अल्लाह के दोस्त बन जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसका हाथ खुला हो, जो सखी है, जो सखावत करता है, अल्लाह उसको अपना दोस्त रखता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा रखता है। अच्छा सखी अपनारा जाने ना सखी? अरे सखी कहते खर्च करने वाले को, खर्च करने वाले को क्या कहते हैं बोलो भाई? सखी कहते हैं। सखी, सखी हाथ जिसका खुला हो, मदरसा मस्जिद गरीब गुरबा मसाकिन भूखा प्यासा हमेशा हाथ खुला हो। अल्लाह के रसूल को देखो, इतना बड़ा सखी नहीं मिलेगा। कोई भी हाजतमंद आता, ए लो ये लो ये लो। अब कभी कभी ऐसा होता घर में कुछ नहीं है, ना पॉकेट में ना घर में है। अब लोग खड़े हैं तो अल्लाह के रसूल बुलाते बिलाल को, बिलाल इधर आओ। बिलाल आया, या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल पास में पैसे नहीं, घर में कुछ है नहीं, ये मेरे पास आया है, खाली हाथ तो मैं लौटा नहीं सकता इसे। ऐसा करो किसी से कर्जा ले लो, इसकी जरूरत को पूरी कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल की उम्मत है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मेरा घर पुख्ते का हो, मेरा घर संगे मरमर का हो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर ईंट का हो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, जो दान पुण्य सदका खैरात जकात दे के आया है ना, वो देगा, वो देगा, वो खर्चा करेगा, हर हाल में करेगा। और जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो हाँ। एक आदमी कर्जा देता था, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई भागता था ना कोई मरता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया, दोनों। हाँ, बोला कि हमको 5000 चाहिए। बोला कि लेकर जाओ। कब दोगे? बोला 1 महीना बाद दे देंगे। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं पहुंचा। तो ये अपने सिपाही को भेजा, उसको बोला कि पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस हुजूर 3 दिन की मोहलत दिए, 3 दिन बाद हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो जो पैसा लिया था ना, उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर लिया?
बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा लेके कोई भागता नहीं है, बेईमानी नहीं करता, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। तो बीवी को बोला तुम चुपचाप रहो, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अच्छा नहीं दे, वो तू समझते रही हो। जिस दिन पैसा देने की बात थी कि 3 दिन बाद दे देंगे, नहीं पैसा लेके पहुंचा, तो जिसका पैसा था ना वो अपने सिपाही को साथ में लिया, नौकर को घोड़े पे चढ़ा, बोला उसका घर पे चलो पैसा वसूल के रहेंगे। तो घर पे आया बस्ती में, तो पता चला कि वो धोबी है, जो पैसा लिया वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घर में नहीं है, वो घाट में नदी में कपड़ा धोता है। तो पैसा वाला बोला अपने सिपाही को चलो नदी में वहीं पैसा वसूलेंगे। तो बस्ती से निकला ना, तो उसकी बीवी देखी कि घोड़ा पे चढ़ के आ रहा पैसे वाला है, तो अपने शोहर को बोला कि अब खैरियत नहीं छो, वहां देखो आ भाई अब यो पैसा रिटर्न करी दो। तो अपनी बीवी को बोला हम जान दे देंगे, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अब क्या कीजिएगा? तो आ रहा है। बोला सुनो ये चारपाई हम सो जाएंगे, तुम ये वो चादर ओढ़ा देना, तुम बैठ के रोना कि हम बेवाह हो गए। नदी में कपड़ा धोने गया था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में डूब के मर गया। जब मर गया तो कौन पैसा वसूलेगा? चारपाई में लेटा, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो घोड़ा पे चढ़ के आए सिपाही के साथ में, पूछा कि क्या हुआ? तो औरत बोली कि मालिक हम बेवाह भै गए, बच्चा हमार यतीम भै गए, नदी में डूबा मर गया। तो ये पैसा वाला अपने सिपाही से बोला कि तो रिकॉर्ड मेरा तोड़ देगा, मेरा पैसा लेके आज तक कोई मरा नहीं है, तो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करो अस्तूरा निकालो। क्या निकालो? अस्तूरा जानते हैं ना, बाल छीलने वाला। बोला अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ी उतार लो और वही चमड़ी चौराहे पे लटका देंगे, ताकि लोग देखे कि मेरा पैसा लेके कोई मर भी जाता फिर भी हम वसूल कर लेते। नौकर पजाया अस्तूरा, चारपाई के पास गया, चादर उठाए, वो उठ के बैठ गया। बोला कि मालिक हमारा रिकॉर्ड टूट गया। तो अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, इंशाल्लाह खर्च करेंगे। अरे बोलो भाई खर्च करोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों की दस्तारबंदी है, बहुत सारे काम मदरसे में करने हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी जाये नहीं होती। नेकी कभी जाये नहीं होती है। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं जो अल्लाह को कर्जा देना चाह रहे हैं? अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह क्या मांग रहा है? किससे मांग रहा है? अरे बंदों से बोलो, बंदे से कर्जा मांग रहा है। हम ऐसे नहीं कहते। अल्लाह का कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई बंदा ऐसा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्जा को हम इतना बढ़ाकर चढ़ाकर उसे वापस करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। है कोई मेरे अल्लाह को कर्जा देने वाला? इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में मुझे 10 आदमी चाहिए, इंशाअल्लाह 10 आदमी चाहिए। ओनार जोड़ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूं तो? अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे? इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई मुसलमान अल्लाह को कर्जा देने वाला? अपने माँ बाप के नाम पर यह मदरसा बना दो। ए मुसलमानों सुनो, जब तक इस धरती पर मदरसा इमदादिया चमकता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, मदरसा इमदादिया बनाकर मर जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई मुसलमान? इंशाअल्लाह मुझे 10 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई पहला अल्लाह का शेर तैयार हो जाए। ओनार जोन्ने अमी 10 दुआ करबो। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो बीमार हो, इलाज करते करते थक गए हो। 10,000 रुपए सदका करो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी इसमें शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तिजारत में घाटा ही घाटा है,
10,000 रुपए सदका करो, दुआ हो जाएगी, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत पैदा फरमा देगा। है कोई पहला नौजवान, पहला कोई सखी? मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में, जो अपने माँ बाप के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान है, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, अपनी बीवी की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी। हाँ हाँ, ए वाह भाई, मुसाफा आ जाइए, मुसाफा कर लिए। वाह भाई वाह, ए भाई नारा लगाओ भाई, नारे तक। ये दूसरा भाई तैयार हो गया, यहां जाइए, मुसाफा कर लिए, आ जाइए, आ जाइए। ये 2 आदमी हो गए माशाल्लाह। 2 आदमी हो गए, ये देखिए 4 हो गए। आ जाए भाई, मुसाफा कर लो, आ जाओ। 5 हो गए माशाल्लाह। है भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हो इंशाल्लाह अभी भोजपुरी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद आमीन हुसैन। है देखिए माशाल्लाह, है देखिए नगद दे रहा है माशाल्लाह, मोहम्मद आमीन हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह इनार दांटे कबूल करे नो, अल्लाह इनार ताउन तो कबूल करे नो, अल्लाह इनके सदके को कबूल करे नो माशाल्लाह। 5,000 रुपए नगद, 5,000 रुपए बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। है देखिए, क्या नाम भाई? मोहम्मद शरीफुल भाई माशाल्लाह। लिखिए, नाम लिखिए, क्या नाम भाई? मोहम्मद गुलू हुसैन। हजरत लिखिए ना, ए बाबू शरीफुल बाबू नाम लिखाइए ना, वहां नाम लिखाइए, वहां नाम लिखा रहे, नाम लिखा दिए। शरीफुल बाबू आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? अरे बोलू ना, कत जन होलो? 4 हैं? 5 जन होलो। अच्छा देखिएगा, ये किसको कर्जा दे रहे हैं? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ, ये अल्लाह को आप कर्जा दे रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, और दूसरा कर्जा अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा 1 टका भी अगर किसी का कर्जा लेकर मर गए ना, 1 रुपया भी, तो वो पैसा वाला कल कयामत के दिन आपके गरेबान को पकड़ेगा कि या अल्लाह 1 रुपया इसके पास मेरा कर्ज है। अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ये बंदा मेरा अगर माफ कर दे तो मैं माफ कर दूंगा, मैं नहीं जानो, ये कर्जा वाला जाने। इसलिए नौजवानों एक बात, ये देखिए छठा मेरा भाई आ गया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। क्या नाम बाबू? खुशबर हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम लिखिए। अभी नगद कितना दीजिएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट में हाथ दीजिए, फोन पे कीजिए। हाँ जरूरी है। देखिए एक बात याद रखिएगा, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो माशाल्लाह उधार अपना नाम लिखा दिए, कल कारी साहब के हवाले कर दिएगा, ज्यादा देर मत कीजिएगा, कल ही। अगर जलसा दुआ हो जाए जल्दी तो आप घर जाइएगा, अगर अभी मौका मिले तो अभी लाके पहुंचा दीजिएगा। क्या ठिकाना, कर्जा रह जाए, मौत आ जाए, मौत की कोई गारंटी है? अच्छा मान के अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहां लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आप दीजिएगा तब ना लेंगे। माशाल्लाह देखिए हमारे सुखपुर भाई ये फोन पे कर रहे हैं। कतो जन होलो? अरे बोलो भाई, 6 जन होलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह जहन्नम का 7 दरवाजा बंद कर देगा। है कोई मुसलमान जन्नत में महल बनाने वाला? है कोई मुसलमान जन्नत में महल बनाने वाला? एक आदमी और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन माँ का चहीता बेटा, कौन माँ का लाडला बेटा। ए मेरा भाई आ जाए यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। है कतो जन होलो? 7। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 8वें नंबर पे कोई सखी है, कोई सखी है, कोई नौजवान को। ए देखिए मेरा भाई तैयार हो गया माशाअल्लाह। आ जाइए भाई, यहां आ जाइए। वाह भाई वाह, आने का रास्ता दे दिए उसको, बहुत अच्छा। ये नाम बाबू?
मोहम्मद अख्तर हुसैन, ए माशाल्लाह, लीजिए पॉकेट में हाथ दे रहे हैं अख्तर बाबू। हो जाएगा, सुबह हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है भाई। तो कितने कम रह गए? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है 90 नंबर पे कोई माँ का चहीता बेटा, एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई पैसा वाला, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई डॉक्टर, है कोई ताजिर, है कोई किसान, है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का दोस्त, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। 90 नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा न खास्ता भी घर में कोई हादसा हो जाए तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज 10,000 रुपए सदका कर दोगे, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। 10,000 रुपए सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचाएगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है अल्लाह को कर्जा देने वाला। 90 कोई नौजवान, 90 नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है मेरा कोई भाई, कोई मेरा दोस्त इंशाअल्लाह, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा। ए देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ए देखिए 2 नौजवान आ गए, क्या कहने हैं भाई। बस कोई नौजवान है, अरे कोई नौजवान है, नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है, नारा लगाओ ना। मालिक भाई पॉकेट में हाथ दीजिए, कुछ दे दीजिए, मोबाइल निकालिए, स्क्रीनशॉट दीजिए इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 10 जन होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई नौजवान है कोई मेरा भाई, है मेरा कोई साथी है, बस ये लास्ट आदमी होगा 11वें नंबर पे, बस ये लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह 11वें नंबर पे। देखो ये नौजवानों को देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या माँ बाप की तड़प है, क्या माँ बाप की मोहब्बत है। नौजवानों एक बात याद रखना, तुम अपने माँ बाप के नाम पर जो करोगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर वही करेगा। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। इसलिए मुसलमानों ये कर्जा है, ये कर्जा है, ये अदला का बदला है, जैसी करनी। बोलो भाई। अच्छा 10 जन हो लो। है 11वें नंबर पे कोई है? अरे कोई नौजवान है 11वें नंबर पे? ए मेरा भाई माशाल्लाह, आ जाइए, मुसाफा कर लिए, हाथ मेरा सब सफा रहा, आ जाइए। बहुत अच्छा। कत जन हो लो? इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस लास्ट आदमी होगा, ये लास्ट आदमी होगा 12वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? अरे कोई सखी है? मुसलमानों उठो, ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? अब्दुल बारिक, और नाम लिखा दिया भाई, अब्दुल बारिक भाई माशाअल्लाह। ए देखिए 13वां भी हो गए। 12 हुए ना? 12। ये हमारे भाई सब आ रहे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ तो क्या कह रहा था मैं ये कह रहा, अभी भोजपुरी आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह।